Assalamu alaikum at class. How are you? Hope you all are fine. Okay class, let's start now your lecture. हम लोग पढ़ रहे थे मजाज कानून साज के मुंतहिम नुमाइंदों का इजलास या दिल्ली कन्वेंशन कि जब 1945-46 के इंतखाबात हो चुके, मुस्लिम लीग ने सीटें जीत ली। अब तो उन तमाम मुसलमान नुमाइंदों का इजलास हुआ था जो कि दिल्ली में हुआ था, और इसमें आप लोगों ने देखा था कि कितने लोगों ने शिरकत की है, तादाद क्या थी। फिर कायद-ए-आज़म का था, आपने देखा था कायद-ए-आज़म ने क्या कहा था। फिर जो बंगाल के हुसैन शहीद सोहरवर्दी थी, उन्होंने करारदाद जो पेश की थी वो भी आप लोगों ने पढ़ी थी कि खुद मुख्तार रियासत हो, और इसमें बाद में उन्होंने असम और बंगाल के इलाकों का मुतालबा भी किया, और इसके साथ साथ पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान के इलाके भी शामिल हों। और अगर इस बात को माना जाता है तो तब जो है वो मुस्लिम लीग जो है अबूरी हुकूमत बनाएगी। और ये भी कहा गया था कि मुसलमानों के लिए अलग असम्बलियाँ बनाई जाएँ आइन साज, और हिंदुस्तान के लिए अलग। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास हेडिंग है मुस्लिम लीग की अबूरी हुकूमत में शमूलियत। कि मुस्लिम लीग ने अबूरी हुकूमत में शमूलियत के लिए क्या कहा था कि मुस्लिम लीग ने कहा था कि अगर आप हमारे इस मुतालबे को तस्लीम कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग अबूरी हुकूमत में शामिल होने के लिए तैयार है, वरना वो अपने लिए ख़ुद अपना लाए अमल तजवीज़ करेगी, या अपने लिए ख़ुद अपना कोई ना कोई मकसद निकालेगी, या अपने लिए ख़ुद देखेगी कि उसने आगे क्या करना है। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग है तरमीम की। इससे पहले मुस्लिम लीग ने मार्च 1940 के लाहौर के इजलास में हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग रियासत के क़याम की बात की थी, जो कि इलाहाबाद में अल्लामा इकबाल ने दिया था। बाद अज़ां यानी बाद में किसी मुमकिन इबहाम से, किसी मुश्किल से बचने के लिए इस मुतालबे में अप्रैल 1945 में मदारस जगह का नाम मद्रास जगह का नाम है, मुनक़दा आल इंडिया मुस्लिम लीग के 28वें इजलास में तरमीम की गई, या चेंजिंग, तरमीम कहते हैं तब्दीली को, चेंजिंग को, जिसके तहत शुमाल मगरब और शुमाल मशरक़ में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर मबनी कहते हैं मुश्तमिल एक रियासत की बात की गई थी। यानी 1940 में अलग रियासत का तो कहा गया था, 1940 में कायद-ए-आज़म ने खिताब दिया था जो, तो उसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान को मिलाकर अलग रियासत हम बनाएंगे, लेकिन ये शुमाल मशरक़ी इलाके थे, शुमाल मगरबी इलाके थे। अब शुमाल मशरक़ में असम और बंगाल को भी शामिल करके ये कहा गया कि शुमाल मशरक़ में जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं इनको भी शामिल किया जाएगा। यानी कि ये टॉपिक हमारे पास कंप्लीट है, इजी सा टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। 8th क्लास मैं थोड़ा पढ़ा रही हूँ, इसका मकसद ये है कि आप लोगों को ईजिली याद हो जाए। सबसे पहले पस मंज़र क्या था कि जितने भी लोगों ने 1945-46 के इंतखाबात लड़े थे उनका इजलास हुआ। इस इजलास में पूरे हिंदुस्तान से 500 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। कायद-ए-आज़म ने इसमें क्या कहा था कि कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के मुतालबे पर जोर दिया था, और उन मसाइल के बारे में, उन ख़तरात के बारे में बताया था कि अगर मुसलमान कांग्रेस के साथ रहते हैं तो मुसलमानों की अपनी पहचान ख़त्म हो जाएगी और मुसलमान अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकेंगे। और हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने जो करारदाद पेश की थी उसमें उन्होंने खुद मुख्तार रियासत का कहा था, जिसमें शुमाल मगरब में पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान और सिंध, और शुमाल मशरक़ में असम और बंगाल पर मुश्तमिल इलाकों का मुतालबा किया गया, और कहा गया कि पाकिस्तान को मुत्तहिदा हिंदुस्तान और ना ही एक आइन साज असम्बली कांग्रेस के साथ कबूल है, लिहाजा हमारी अलग अलग असम्बलियाँ बनाएँ, अलग अलग असम्बलियाँ हों, हिंदुस्तान की अलग हो, हिंदुस्तान के लिए अलग आइन साज असम्बली बनाएं, और मुसलमान पाकिस्तान के लिए अलग आइन साज असम्बली बनाएं। और अगर मुसलमानों के इस मुतालबे को माना जाता है तो पाकिस्तान अबूरी हुकूमत में शामिल होगा, लेकिन पाकिस्तान के अलग आइन साज और अलग जो मुल्क है इसकी बात को नहीं माना जाता, अलग आइन साज असम्बली मुसलमानों के लिए नहीं बनाई जाती, तो फिर हम अपने लिए खुद अपना कोई ना कोई हल निकालेंगे। और फिर मुस्लिम लीग के पहले तो शुमाल मशरक़ मगरबी इलाकों के का कहा था जो पाकिस्तान का मुतालबा किया था, लेकिन बाद में इसमें चेंजिंग की गई थी 1941 में मद्रास में, और ये कहा गया था कि शुमाल मगरब और शुमाल मशरक़ में जो असम और बंगाल के इलाके हैं वो भी मुस्लिम रियासत में शामिल होंगे। यहाँ तक आपका ये टॉपिक कवर हो जाता है क्लास। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी मुश्किल पेश हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, टॉपिक ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, और ये तमाम टॉपिक आपके पास लिखे भी हों, याद भी हों। आफ्टर वेकेशन में आप लोगों से इसका ग्रेड टेस्ट लूँगी और आप लोगों की नोटबुक भी चेकिंग की जाएंगी। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।